नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे योग की परंपराओं के बारे में। योग की दो तरह की परंपराएं हैं, वैदिक परंपरा और हठ योग परंपरा। वैदिक परंपरा में अष्टांग योग आता है, जो जैसे महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में लिखा है। 195 योग सूत्र हैं, 195 योग सूत्र हैं, जिसमें योग के बारे में अच्छे से बताया गया है कि योग क्या है और कैसे करना चाहिए। दूसरी परंपरा है हठ योग परंपरा, जिसके आदि जो योगी हैं वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव योग के बारे में अपनी पत्नी को बता रहे थे, तो वहाँ पे एक मत्स्येंद्रनाथ था, उसने सुन लिया। मत्स्येंद्रनाथ ने वो ज्ञान फिर गोरखनाथ जी को दे दिया। तो इस तरह से ये नाथ संप्रदाय में फिर ये योग की परंपरा चलने लगी, हठ योग परंपरा। जैसे स्वामी रामदेव भी, वो भी हठ योग ही करते हैं और वैदिक परंपरा वाला अष्टांग योग भी करते हैं। जो इन दोनों में अंतर क्या है, जैसे वैदिक परंपरा है उसमें आसन ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आसन क्या है, स्थिर सुखम आसनम। मतलब किसी भी अवस्था में अगर आप स्थिरता से सुखपूर्वक बैठे हैं तो वही आपका आसन हो गया, राइट। जैसे शवासन है, उसमें आप स्थिरता के साथ लंबे समय तक आप अगर उसमें रह सकते हैं तो वो आपका आसन हो गया। और मतलब कितने ही भी आसन हो सकते हैं, बस ये होना चाहिए कि आपको सुखपूर्वक और लंबे समय तक के लिए उसमें बैठ सकते हैं। हठ योग में क्या है, हठ योग में उन आसन्स के टाइप्स बता दिए हैं, नाम दे दिया है उन आसन्स को। जैसे शिव जी ने मेनली 4 ही आसन बताए थे, जिसमें है पश्चिमोत्तासन, उनका फेवरेट आसन। उसके बाद धीरे धीरे आसनों के और नाम जुड़ते गए, तो आज की डेट में 84 हठ योग के आसन हैं, तो उनको नाम दे दिया गया है। मतलब वही है, आसन का लाभ वही होना है, लेकिन डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और ऐसे ही उन्होंने जो प्राणायाम है उसकी परिभाषा दी है कि सांस लेने और छोड़ने की जो हमारी प्रक्रिया है, इसमें अवरोध पैदा करना, राइट। जैसे अनुलोम विलोम करते हैं तो एक सांस से लेते हैं, दूसरी से छोड़ते हैं, तो उसमें हमने अवरोध पैदा कर दिया ताकि हम उसको अपनी सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा सकें, राइट। तो जो वैदिक परंपरा है उसमें सिर्फ एक डेफिनेशन है, और हठ योग परंपरा में उसी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए अलग अलग तरह के आसन और प्राणायाम बना दिए गए हैं। बस यही उनमें अंतर है। और जो वैदिक परंपरा है उसके आदि योगी भगवान को माना जाता है। भगवान ने वो ऋषियों को वो ज्ञान दिया वेदों में, और फिर वहाँ से उस ज्ञान को लिया विवस्वान जी ने ये ज्ञान मनु को दिया, मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, और फिर पतंजलि जी ने जो ये पूरा ज्ञान था इसको बटोर कर 195 सूत्रों में कर दिया, संजो दिया। मतलब एक जगह उन्होंने इसको लिपिबद्ध कर दिया, राइट। तो इस तरह से आपने योग की दोनों परंपराएं देखी, आपको दोनों की परंपराएं का अभ्यास कर सकते हैं, और आजकल सब यही अभ्यास करते हैं। धन्यवाद।